नाउ अगेन वी हैव टू कैलकुलेट हियर द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट। तो क्यू नॉट का अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू नॉट आएगा, बिकॉज यहाँ से एप्सिलॉन क्लोजर नहीं है हमारे पास। अगर नहीं है तो सेल्फ तो होगा ही। नाउ टेक द Q1 हियर। Q1 का अगर हम निकालते हैं तो Q1 का आएगा आपका, एक तो Q1 आएगा और Q1 से देखिए तो ये Q0 पे जा रहा है तो Q0 भी आ जाएगा इसमें। नाउ नेक्स्ट हम निकालेंगे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2। Q2 का अगर हम निकालते हैं तो केवल Q2 आएगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एप्सिलॉन हियर। एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 अगर हम कैलकुलेट करते हैं देन इट विल बी द Q3 एंड Q1। आप देखिए Q3 से आप Q1 आए और Q1 से फिर आप पहुंच गए Q0, देन इट विल बी दिस। ना यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जो एज्यूम करेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 से हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो लेट्स टेक एज अ ए। यहाँ पर हमने इसे एज्यूम किया ए, और अगर हमने यहाँ पर लिया, अब आप कहोगे यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन उठ सकता है कि मैम यहाँ पे तो 3 प्लेसेस पे Q0 है, Q0 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, बट वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ऑफ द गिवन फिगर, दैट इज हियर। तो आपने यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 जो निकाला, Q0 यहाँ से आप चालू करेंगे, तीनों में से आप यहाँ से लेंगे, इसे ए एज्यूम किया। नाउ फाइंड आउट, यहाँ पे हम डेल डैश निकालते हैं, दैट इज नथिंग बट द डेल डैश। अगर हम निकालें ए का, अगर हमने 0 दिया देन इट विल बी द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल ए कॉमा 0। एंड ए की वैल्यू जो है अगर आप प्रीवियसली देखिए तो यहाँ पर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ दैट इज अ Q0 को अगर हम 0 दे रहे हैं तो ये Q1 पे जा रहा है, और ए की वैल्यू जो है आपकी दैट इज नथिंग बट द Q0 कॉमा 0, और Q0 को जब आप 0 दे रहे हैं तो ये Q1 पे जा रहा है, दैट मीन्स Q1 आ गया यहाँ पर। और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 अगर हम देखें तो ये Q0 एंड Q1 आ रहा है, Q0 एंड Q1 आ रहा है। ओके, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 इज नथिंग बट Q0 एंड Q1 आ गया हमारे पास। तो लेट्स टेक एज अ बी, क्योंकि ये डिफरेंट आया है तो हमने यहाँ पर इसे ले लिया। तो यानी ए को जब हमने 0 दिया तो ये जा रहा है बी पे, ये हमने डायग्राम बना लिया। नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए को 1 देंगे, ए को हमने 1 दिया, ये 1 हो जाएगा। नाउ लुक दैट कि अगर ए को हम 1 दे रहे हैं तो Q0 को 1 दिया, Q0 को 1 दिया तो ये 5 पे जा रहा है, दैट मीन्स Q0 को अगर हमने यहाँ पर 1 दे रहे हैं तो ये 5 हो जाएगा। 5 का निकालोगे तो 5 ही आएगा, तो 5 हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। नाउ अब हम बी पे पहुँच गए। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बी के लिए, 0 एंड 1 के लिए, एंड बी की जो वैल्यू है वो हमारी Q0 एंड Q। तो डेल डैश ऑफ बी कॉमा 0, बी कॉमा 0 करेंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ del b comma 0 and put the values of b, that means here b की वैल्यू जो आई थी हमारी वो आई थी Q0, Q1 आई है, एंड Q0 को अगर हम 0 देते हैं तो ये Q1 पे जाता है, और Q1 को अगर हम 0 दे रहे हैं तो 5 पे जाएगा, दोनों का यूनियन लोगे तो Q1 आएगा, और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 इज नथिंग बट द Q0 एंड Q1 आएगा, दैट इज अ Q0 एंड Q1। तो यानी कि 0 के लिए ये सेल्फ पे जा रहा है, आई मीन सेम आ गया, एज अ बी ही आ गया, जो हमने बी कंसीडर किया था वही आ गया। नाउ नेक्स्ट टेक हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं। बी को अगर हम 1 देते हैं तो Q0 को अगर हम 1 देते हैं तो ये 5 पे आएगा, दैट मीन्स ये 5 हो जाएगा, और Q0 को अगर Q1 को 1 देते हैं तो ये Q2 पे जा रहा है, और 5 और Q2 का यूनियन निकालोगे तो ये Q2 आ जाएगा। नाउ चेक, यहाँ पे प्रीवियसली जाके हम देखते हैं कि Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर जो है Q2 है, दैट मीन्स तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 अगर हम निकालते हैं तो Q2 आएगा, दैट मीन्स वी आर गेटिंग हियर न्यू स्टेट फॉर B को जब हमने 1 दिया, B को 1 दिया तो लेट्स से दिस इज द C हियर, हमने इसका नाम C रख दिया एज अ C, तो 1 के लिए ये C पे चला गया। नाउ वी गॉट द 1 न्यू स्टेट। नाउ यहाँ पे न्यू स्टेट अगर हम बात करें तो दैट इज अ C। अब C के लिए हम चेक करेंगे, दैट इज अ डेल डैश C कॉमा 0, then again calculate here epsilon closure of
डेल सी कॉमा 0 और सी की जो वैल्यू है वो है Q2। दैट मीन्स हम सी की जगह रखेंगे Q2 कॉमा 0 और Q2 को अगर हम 0 दे रहे हैं, ओके आई डिड वन मिस्टेक हियर इन दिस क्वेश्चन। हमारे पास 3 इनपुट्स है 0 1 2 एंड मैंने ए और बी को केवल 0 और 1 चेक किया, 2 नहीं चेक किया। आप सभी लोग अभी 2 के लिए भी चेक करेंगे। आई विल ट्राई द 2 ऑल्सो। तो यहाँ पे ट्रू भी देखना पड़ेगा। तो सी को अगर हमने 0 दिया तो 0 के लिए ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पर ये देखते हैं। सी को 0 अगर हम देते हैं, Q2 को अगर हम 0 देते हैं तो ये 5 पे जाएगा। सिमिलरली Q2 को अगर हम 1 देते हैं, अगर हमने यहाँ इनपुट 1 लिया तो Q2 से 1 के लिए भी कुछ भी डिफाइन नहीं है, दैट मीन्स ऑल्सो 5। लेकिन Q2 को अगर हमने यहाँ पे C को 2 दे दिया और Q2 को अगर 2 मिल रहा है तो ये जा रहा है Q3 पे। दैट मीन्स एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3। और Q3 का अगर हम एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं देन इट विल बी Q0 Q1 एंड Q3 आएगा, Q3 से Q1 आएगा और Q0 आएगा, तो ये Q3 आएगा। ये यहाँ से आप देख सकते हो कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 जो है ये रहा आपका। तो ना तो C को जब हमने 2 दिया, C को तो लेट्स टेक एज अ D। तो अगर हमने यहाँ पे C को ये दिया तो ये Q0 Q1 Q3 गया, दैट मीन्स D पे गया। किसके लिए? इनपुट 2 के लिए। तो यहाँ पे C के लिए तो हमने सारा चेक कर लिया, बट A में हमने क्या किया था, केवल 0 दिया था। और अगर हम यहाँ पर देखें तो A की वैल्यू हमने क्या कंसीडर करी थी, ये तो Q0 0 पे तो डिफाइंड है, 1 के लिए भी नहीं है, 2 के लिए, यानी कि A पे अगर हम 2 देते हैं तो 5 आएगा। और फिर हमारा जो B हमने कंसीडर किया था वो ये था। अगर हम यहाँ पर देखें कि Q0 एंड Q1 को अगर हम यहाँ पे 0 देते हैं तो 0 के लिए तो यहाँ पर Q0 जो है Q1 पे आ जाएगा। आई मीन 0 और 1 के लिए तो हमने चेक कर लिया था, 2 के लिए देखते हैं। तो Q1 को 2 देंगे तो भी 5 होगा, Q0 को भी देंगे 5 होगा। दैट मीन्स हमारा जो A और B है उसमें हमारा 2 का कोई रोल नहीं है। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली ये डायग्राम सही था, क्योंकि 2 के लिए दोनों पे 5 मिल रहा था। अब हमारे पास न्यू स्टेट जो है यहाँ पर वो D आ गया। फाइनली हमें एक और स्टेट मिल गई D। अब हम D को यहाँ देखते हैं कि D को अगर हमने 0 1 2 इनमें से कुछ भी दिया तो लेट्स गिव द 0 हियर। तो ना यहाँ पे D की जो वैल्यू है आप वो रख लोगे, D, 0। नाउ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ D की वैल्यू है Q0 Q1 एंड Q3। इनको आप 0 दोगे तो Q0 को अगर हम 0 दे रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा Q1, और Q1 को अगर हम 0 दे रहे हैं कहीं पे नहीं जा रहा है, Q3 को भी 0 दे रहे हैं कहीं पे नहीं जा रहा। दैट मीन्स ये आ जाएगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1। अगर हम देखें फ्रॉम दिस एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 इज नथिंग बट द Q0 एंड Q1 आ जाएगा। दैट इज अ Q0 एंड Q1। तो आप देखें तो ये जो वैल्यू है यानी 0 के लिए ये यहाँ चला गया B पे, क्योंकि इसे हमने B मानना था पहले से ही। तो 0 के लिए यहाँ चला गया D पे। अब अगर हम यहाँ पे 1 देते हैं, यहाँ कर दिया 1, यहाँ पे भी 1 कर दिया। अगर हमने 1 दिया है, Q0 Q1 Q3 को 1 देते हैं तो देखते हैं Q0 को 1 देंगे तो 5 होगा। Q1 को 1 दे रहे हैं तो ये जाएगा Q2 पे। दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा Q2, और Q3 को अगर हम 1 देते तो 5 होगा। दैट मीन्स एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 अगर हम निकालें, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 इज़ नथिंग बट Q2, तो ये आ जाएगा आपका Q2 आ गया। और Q2 को हमने नाम दिया था, आई थिंक C दिया हुआ है। कैन एनीबॉडी टेल कि Q2 का नाम क्या है? C था ना? हाँ, मैं थोड़ा दिमाग से उतर गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे जब हम इसे 1 दे रहे हैं, D को 1 दे रहे हैं तो ये C पे चला जा रहा है। अब D को हम यहाँ पे 2 देते हैं, 2 देते हैं तो यहाँ पे देखो Q0 को 2 देंगे तो 5 होगा, Q1 को 2 देंगे तो 5 होगा, Q3 को 2 देंगे तो भी 5 होगा, क्योंकि 2 केवल Q2 के लिए डिफाइंड था। तो यानी ये तीनों ही क्या आ गया 5।
और फाई अगर एप्सिलॉन क्लोजर का निकालोगे फाई, तो फाइनली हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो फाइनल स्टेट है, क्योंकि इट्स नॉट क्रिएटिंग एनी न्यू स्टेट, तो वी विल स्टॉप द प्रोसेस हियर, बट व्हाट विल बी द फाइनल स्टेट, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि फाइनल स्टेट हमारा जहाँ जहाँ पे आएगा दैट इज अ Q3 है, और Q3 केवल D में ही आ रहा है, इसे हमने D अज्यूम किया है, तो यहाँ पर केवल D में आ रहा है, तो हम यहाँ पे केवल D को फाइनल स्टेट बना देंगे। तो दिस इज द डायग्राम हियर, NFA टू DFA ये कन्वर्ट हो गया आपका। तो फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज द डायग्राम हियर।